हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, हम लोग टाइप 6 प्रॉब्लम कर रहे हैं और अभी तक हमने अपने चैनल पे 4 वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें कि हमने टाइप 6 प्रॉब्लम के सवालों को डिस्कस किया। तो देखिए, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन 4 सवालों को, ठीक है, 40, 41, 42, 43। उसके बाद सेकेंड वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने इन 3 सवालों को डिस्कस किया था, 44, 45, 46। थर्ड वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था 47, 48, 49। और चौथा वीडियो जो हमने बनाया था, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम नंबर 50। ठीक, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 51 जो कि है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इस सवाल को यहां से हम कट कर लेते हैं और हम लोग डायरेक्टली बढ़ते बोर्ड की तरफ। तो देखिए, ध्यान से सवाल को पढ़ा जाए, ठीक है। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलियन के 600 लीटर है। अम्ल मतलब होता है एसिड और विलियन मतलब होता है सॉल्यूशन। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैसे बनाया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है ना, वो बनाया जाता है जब एसिड और पानी को आपस में मिलाया जाता है। जब भी आप एसिड और पानी को आपस में मिलाते हैं तो आपको एक बनता है सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो देखिए 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम लिखते हैं 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो इसका मतलब होता है कि इस 600 लीटर का 12% एसिड होगा। ठीक है, यानी कि 600 लीटर का 12% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 72। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 600 लीटर में 72 लीटर एसिड है, बाकी सब पानी है। ठीक है, तो 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है कि इसमें 72 लीटर आपका एसिड है, बाकी पानी है। तो 72 लीटर एसिड और बाकी जो पानी है उसको अगर मिला दीजिए तो आपको एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड मिल गया जिसका टोटल क्वांटिटी आपका 600 लीटर है। ठीक है, चलिए तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 600 लीटर 12% एसिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, ए मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो देखिए हम एक कंटेनर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक कंटेनर है जिसमें कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन ऑफ एसिड का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये है 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो आपके पास एक और एसिड सॉल्यूशन है जिसका कि आपको क्वांटिटी नहीं पता है। ठीक है, आपके पास एक ये दूसरा एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बारे में क्या डिटेल दिया हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो देखिए ये एक 30% एसिड सॉल्यूशन है जिसका क्वांटिटी आपको नहीं पता है। ठीक है, इसका क्वांटिटी हमको नहीं पता, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क लीटर है। ठीक है, जानकारी क्या दी है कि ये 30% एसिड सॉल्यूशन है। तो आपके पास एक दूसरा 30% एसिड सॉल्यूशन है जिसका क्वांटिटी आपको दिया हुआ नहीं है। इसको आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप दोनों को मिलाइएगा तो एक तीसरा कंटेनर बना रहे हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर तैयार किया जा रहा है। तो कैसे तैयार किया जा रहा है, इस पूरे 600 लीटर को इसमें जब आप डाल दीजिएगा और इसका जो कि क्वांटिटी हमको पता नहीं है, इसको भी अगर पूरा इसमें डाल दीजिएगा तो आपको एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा मिक्सचर। तो देखिए अब फिर से सवाल को अगर पूरा पढ़ा जाए तो देखिए क्या बोल रहा है,
आपसे बोल रहा है ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, जो कि ये है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो आपके पास एक दूसरा सोल्यूशन है जिसका क्वांटिटी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो 30% एसिड सोल्यूशन है। इन दोनों को मिलाया जा रहा है इस प्रकार कि सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। मतलब कि इन दोनों को इस प्रकार मिलाना है कि इसमें जो परसेंटेज एसिड होगा, इसमें जो भी परसेंटेज एसिड होगा मिक्सचर में, वो कितना परसेंट से ज्यादा होना चाहिए? 15% से ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए। अब देखिए, अगर हिंदी में पढ़ा जाए सवाल को, एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर, तो इसके बारे में चर्चा कर रहा है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना आपको कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं। तो ये आपका जो है इस सेकंड सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहा है कि 30% एसिड सॉल्यूशन का कितना लीटर इसमें मिलाया जाए कि जो परिणामी मिश्रण है, जो मिक्सचर बन रहा है परिणामी मिश्रण, उसमें एसिड का मात्रा 15% से अधिक और 18% से कम होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा इस सवाल में मुख्य उद्देश्य क्या निकालना है? इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं कुछ समय के लिए x। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लें कि 30% एसिड सॉल्यूशन, मान लें कि 30% एसिड सॉल्यूशन की मात्रा यानी कि क्वांटिटी x लीटर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क जो है ये x लीटर है। ठीक है, तो देखो इसको हम यहां से हटा रहे हैं कुछ समय के लिए और इसको हम कर देते x। ठीक ठीक है, तो ये x लीटर ले लिया हमने। अब देखो, तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया, एक 600 लीटर 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड हो गया और अब तुम्हारे पास एक दूसरा हो गया x लीटर 30% एसिड सोल्यूशन। चलो अब देखो, अब जो कि हमको x निकालना है तो हमको अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको अब किस चीज को अटैक करना है। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि जो परसेंटेज एसिड जो इस मिक्सचर में होगा, ठीक है, वो 15% और 18% के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस परसेंटेज एसिड को निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये परसेंटेज एसिड कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इस 600 लीटर में एसिड कितना है। तो देखो 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड में एसिड की मात्रा, तो कितना एसिड होगा, तो अभी हम बताए थे आपको एसिड कैसे कैलकुलेट किया था। तो 600 लीटर में 12% एसिड है, तो करो, तो 600 लीटर इंटू 12%, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 600 को 12/100 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 72 लीटर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं जो सोल्यूशन है, इसमें 72 लीटर एसिड है। कितना लीटर एसिड है, 72 लीटर। तो इसमें 72 लीटर एसिड है, बाकी सब पानी है। चलो अब क्या करते हैं, इसमें कितना एसिड है वो निकाल लेते हैं। तो देखो x लीटर 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड में एसिड की मात्रा जो है बराबर होगा x का 30%, यानी x इंटू 30%। तो x इंटू 30% मतलब हो गया x इंटू 30/100। 30/100 0.3 होता है, तो ये हो जाएगा 0.3x। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं सॉल्यूशन में जो एसिड है वो है 0.3x लीटर। चलो अब देखो, इसका एसिड निकल गया, इसमें कितना एसिड है और इसमें कितना एसिड है वो भी निकल गया। अब देखो ये पूरा इसमें क्या कहते हैं, ये पूरा 600 लीटर इसमें ढार दिया जा रहा है
और ये पूरा क्या कहते हैं x लीटर इसमें ढाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा एसिड इसमें चला जाएगा और इसका पूरा एसिड भी इसमें चला जाएगा। तो क्या हम अब मिक्सचर में टोटल एसिड निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर मिक्सचर में टोटल एसिड कितना हो जाएगा? मिक्सचर में टोटल एसिड हो जाएगा तुम्हारा 72 लीटर प्लस 0.3x लीटर। ये जो है ये मिक्सचर में टोटल एसिड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो मिक्सचर में टोटल एसिड हम लोग पता कर लिए, ठीक है। अब देखो मिक्सचर में टोटल एसिड हम लोग पता कर लिए, कितना है? 72 प्लस 0.3x लीटर, ये मिक्सचर का टोटल एसिड हो गया। अब देखो ये मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी कितना होगा? तो देखो 600 लीटर इसके पास था, x लीटर इसके पास था, तो 600 लीटर पूरा इसमें ढार दिया गया, x लीटर पूरा इसमें ढार दिया गया। तो ये जो मिक्सचर है, ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर है इसका टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 600 प्लस x लीटर, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? तो नीचे बढ़ा जाए और उसको भी लिखा जाए। मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना होगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ये हो जाएगा 600 प्लस x लीटर। अब देखो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेरा मुख्य उद्देश्य परसेंटेज एसिड पे फोकस करना। तो देखो तुम्हारे पास 600 प्लस x लीटर सॉल्यूशन है जिसमें कि एसिड इतना है। तो अगर पूरा सॉल्यूशन का एसिड हमको पता है तो क्या हम परसेंटेज एसिड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल एसिड डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर इनटू 100 करिएगा तो आपको क्या कहते हैं? परसेंटेज एसिड इन द मिक्सचर निकल जाएगा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो परसेंटेज एसिड निकाल लेते हैं मिक्सचर का। तो देखो, तो देयरफॉर परसेंटेज एसिड इन द मिक्सचर कैसे निकलेगा? ये निकलेगा टोटल एसिड डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर इंटू 100%। तो टोटल एसिड कितना है? टोटल एसिड है 72 प्लस 0.3x डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर कितना है? 600 प्लस x इंटू 100%। ये निकल गया तुम्हारा परसेंटेज एसिड इन द मिक्सचर। अब इस परसेंटेज एसिड को कितना से कितना के बीच में रखना है? तो सवाल में हमको ऑलरेडी कंडीशन एक दिया हुआ है कि परसेंटेज एसिड जो है वो 15% और 18% के बीच में हमको रखना है। ये देखो ये कंडीशन दिया है ना, ठीक है। परसेंटेज एसिड जो मिक्सचर में वो 15% और 18% के बीच में होना चाहिए। तो चलो कंडीशन लगाओ। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15% से ज्यादा होना चाहिए परसेंटेज एसिड और 18% से कम होना चाहिए। चलो तो सॉल्व करो। तो 15% परसेंटेज एसिड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है 72 प्लस 0.3x डिवाइडेड बाई 600 प्लस x इंटू 100% इज लेस देन 18%। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो तीनों पक्ष में क्या कहते हैं? परसेंटेज है। तो तीनों पक्ष में से परसेंटेज को काट देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास? तो तीनों पक्ष में से अगर क्या कहते हैं परसेंटेज को हटाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 15 इज लेस देन 72 प्लस 0.3x डिवाइडेड बाई 600 प्लस x, ठीक है, इंटू 100 इज लेस देन 80। चलो अब अगला कार्य क्या कर रहा है? इस 100 को इस रास्ते से हटाना है। तो 100 को रास्ते से हटाने के लिए हम लोग क्या करते? तीनों पक्ष को 100 से भाग दे देते। तो देखो इसको 100 से भाग दिया, 72 प्लस 0.3x डिवाइडेड बाई 600 प्लस x इंटू 100, पूरे को 100 से भाग दे दो, इज लेस देन 18/100।
तो देखो इसकी वजह से ये 100 और 100 कट जाएगा। अब देखो कितना आएगा, तो 15/100 कितना होता है, 15/100 होता है 0.15, ठीक है। तो 0.15 इज लेस देन 72 प्लस 0.3x डिवाइडेड बाई 600 प्लस x, ठीक है, और ये लेस देन हो जाएगा 0.18, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, तीनों पक्ष को 600 प्लस x से गुना कर देते हैं। तो 600 प्लस x से गुना करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 600 प्लस x पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखो 600 जो है किसी क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक है। 600 लीटर है तो लीटर तो क्या कहते हैं माइनस में हो नहीं सकता है। अच्छे x भी एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है, x लीटर, तो ये भी क्या कहते हैं माइनस में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों प्लस क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो 600 प्लस x जो भी आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जो कि 600 प्लस x पॉजिटिव है, इसलिए तीनों पक्ष को अगर हम 600 प्लस x से गुना करते हैं तो देखो क्या आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों पक्ष को 600 प्लस x से गुना कर रहे हैं। तो 0.15 इंटू 600 प्लस x इज लेस देन 72 प्लस 0.3x डिवाइडेड बाई 600 प्लस x इंटू 600 प्लस x इज लेस देन, ठीक है, इस सब को हटाया जाए यहाँ से, 0.18 0.18 इंटू 600 प्लस x। तो देखो ये 600 प्लस x 600 प्लस x यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 0.15 इंटू 600 आता है 90 प्लस 0.15x इज लेस देन 72 प्लस 0.3x इज लेस देन 0.18 को 600 से गुना करोगे तो 108 आएगा, 108 प्लस 0.18x, ठीक है। इस पूरे इनइक्वालिटी को मान लेते हैं हम लोग। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। देखो पहला हिस्सा कौन सा होगा, पहला हिस्सा तुम्हारा ये हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इन दोनों को पकड़ के चलते हैं, इससे एक x का वैल्यू आएगा। उसके बाद फिर इन दोनों को पकड़ के चलते हैं, इससे एक x का वैल्यू आएगा। फिर दोनों x को क्या कहते हैं नंबर लाइन पे एक जगह पे कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वेशन 1, तो फर्स्ट पार्ट ये है, तो क्या है 90 प्लस 0.15x इज लेस देन 72 प्लस 0.3x। चलो सारे x को एक तरफ करो, तो 0.15x माइनस 0.3x इज लेस देन 72 माइनस 90। चलो 0.15 में से 0.3 घटेगा तो आएगा माइनस 0.15x इज लेस देन 72 में से 90 जाएगा तो आएगा माइनस 18। चलो अब x तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ जो है माइनस 0.15 से भाग देना पड़ेगा। तो माइनस से जब भी भाग देते हैं तो चिन्ह पलट जाता है। तो देखो माइनस 1.5 ये दोनों कट गया, खाली बच गया x, x ग्रेटर देन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 18 डिवाइडेड बाई 0.15 कितना होता है, ऊपर नीचे 100 से गुना कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 1800 और नीचे हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 इकाई 15, अब 15 दूनी 30, 120 आएगा इसका, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 120, इसको मान लो 2 नंबर। चलो ये हमारा निकला कंडीशन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से। अब उसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्विंग सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 1। सेकंड पार्ट को सॉल्व करो, सेकंड पार्ट तुम्हारा ये है 72 प्लस 0.3x इज लेस देन 108 प्लस 0.18x। चलो सॉल्व करो, सारे x वाले को एक तरफ करो। तो 0.3x माइनस
0.18x इज लेस देन 108 माइनस 72। ठीक है, तो 0.12x इज लेस देन आ जाएगा 36। तो दोनों तरफ 0.12 से भाग दे दो। तो देखो x लेस देन आएगा 36/0.12। 36/0.12 कैसे कैलकुलेट होता है? 36/0.12 ऊपर नीचे जो है 100 से गुना कर दो, तो ऊपर आएगा 3600 और नीचे आएगा 12। तो 12 तिया 3600 होता है तो 300 आएगा। ठीक है, 12 तिया 3600 होता है 300 आएगा ये। ठीक है, तो चलो क्या कहते हैं, इससे हमारा क्या कंडीशन आया? x लेस देन 300। इसको मान लो। चलो, तो दो कंडीशन आ गया, एक x ग्रेटर देन 120, एक आ गया x लेस देन 300। चलो दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो हमको फाइनल आंसर मिल सकता है। तो देखो नंबर लाइन लो, 120 300। 120 से ज़्यादा हो तो इधर भागोगे, 300 से कम हो तो इधर भागोगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा सॉल्यूशन 120 और 300 के बीच में होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 120 से बड़ा है x, 300 से छोटा है x। ठीक है, इंप्लाइज, तो इससे क्या पता चलता है कि 30% एसिड सॉल्यूशन जो हमको लेना था, कि 30% एसिड सॉल्यूशन की मात्रा या क्वांटिटी, एसिड सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या होना चाहिए? 120 लीटर से ज़्यादा। ठीक है, 120 लीटर से ज़्यादा, लीटर से ज़्यादा एवं 300 लीटर से कम होना चाहिए। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या कहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, धीरे धीरे से पॉज करते हुए देखिएगा, सारे नोट्स को अच्छे से बनाइए, तब जाकर के क्या कहते हैं आपको समझ में आएगा कि इनमें इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को लगाया गया है। ठीक है, चलो तो वापस से हम लोग क्या कहते हैं स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं ये सवाल आपको क्या कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलो फिर, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या कहते हैं एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करने की कोशिश करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और स्टूडेंट को भी बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करो कि क्या कहते हैं तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखो ताकि क्या कहते हैं कोई भी अपडेट जो हमारे चैनल पर दिया जाता है वो तुम तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, चलो तो हर दिन की तरह क्या कहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।